अग्निवीर की अपने पास परसेंटेज वाली क्लास चल रही थी, तो परसेंटेज के पार्ट फर्स्ट को हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर जो फर्स्ट था वो पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से हमारा पार्ट नंबर सेकंड। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अग्निवीर की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग इसके अलग अलग पार्ट्स की मतलब वीडियोस लेके आएंगे और सभी वीडियोस को हम लोग ट्रिक के माध्यम से स्टडी करवाएंगे। तो ये सिर्फ आप लोगों के अग्निवीर एग्जाम के लिए नहीं, इसके अलावा अपने पास जैसे रीट का L1 हो गया, LDC का हो गया, पटवार हो गया, वीडियो हो गया, इसमें सब में बेसिकली मतलब जो कॉमनली मैथ्स आती है ये, तो उसके ऊपर कंप्लीट तरीके से फोकस करेंगे। तो चलो आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास नंबर सेकंड। क्लास नंबर सेकंड का क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको आप लोग इजी वे में चेक करना अपने पास। ये सबसे पहले कह रहा है किसी संख्या, और मैंने आप लोगों को पहले भी स्टार्ट में समझाया था कि जब भी बोलता है किसी संख्या कोई संख्या, उसको हम लोगों को क्या करना होता है, एक्स मानना होता है। इसको हम लोगों ने एक्स मान लिया। अब ये बोल रहा है कि 5% की कमी। अब इसको मैं थोड़ा ढंग से हाईलाइट कर लेता हूं। जब भी कोई कमी वाला कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, जैसे ये बोल रहा है 5% की कमी, तो कमी करेगा तो 100 में से घटाना है, और यदि वृद्धि बोलता है तो आप लोगों को क्या करना है, 100 में प्लस करना है यानी ऐड करना है। यहां बोल रहा है 5% की कमी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 के अंदर से 5% को कम करेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 95%। और परसेंट को हम लोग क्या करते हैं, अपॉन में 100 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वह संख्या कितनी हो जाती है, वो संख्या हो जाती है 38। कितनी हो जाती है, 38। अब इसके हम लोग कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे और इसको बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चेक करते हुए जाओगे आराम से। तो इसकी एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। आप लोग चेक करोगे तो ये पाओगे कि ये 95 और ये 100 है, इसको हम लोग 5 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे, तो 95 वाला तो 19 आ जाएगा और इसका अपने पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। राइट। चलो अब हम लोग बात करते हैं। तो इसके बाद अपने पास कैलकुलेटिव वैल्यू आ चुकी है, 19 बटा में 20 आ गया और इक्वल में 38 आ गया। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक करोगे आप लोग इजी वे में। ये 38 तो है जैसा का जैसा, ये 20 है अपने पास, ये जाएगा इधर अपने पास, ये मतलब डिवाइडेशन में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ऊपर चला गया 20। अब ये जो 19 है ना, ये आ जाएगा अपने पास भाग में। राइट, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि जो बच्चे 8 साल हैं उनको भी मैथ्स इजी वे में समझ में आ जाए। 19 को 38 से कैंसिल करेंगे, 19 दूनी 38। फिर अपने पास कौन बच गया, फिर अपने पास बच गया 2 और 20। 2 को जब 20 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इस सवाल का हमारे पास राइट आंसर कौन सा हो चुका है, x बराबर 40। और इसका अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। तो चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे, आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो प्लीज आप लोग ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आते हैं हम लोग हमारे आगे वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि x y से 25% छोटा है, तो y x से कितने परसेंट अधिक है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। आराम से चेक करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तरफ मैं x लिख रहा हूं तो एक तरफ मैं लिखूंगा y। x किससे, y से, तो आपको स्टार्ट के अंदर y को कितना मानना है, 100 मानना है। तो 25% क्या है, छोटा है, जब छोटा होगा तो 100 में से घटाना पड़ेगा, तो ये अपने पास कितना हो गया, 75। फिर इसको जब भी कोई भी कम वाला होता है, अधिक वाला क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग हमेशा अनुपात वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि यदि 1 2 से इतने परसेंट ज्यादा है तो 2 1 से कितने परसेंट कम होगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग हमेशा रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसको जब 25 के पार्ट से कैंसिल करेंगे तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा अपने पास में, 25 तिया 75 और 25 चौक 100। ये आ गया 3:4, यानी 3:4 आ चुका है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो आप लोग पहले इसका अंतर निकाल दो आराम से। इसका अंतर अपने पास कितना आ गया, 1। अब ये बोल रहा है कि x से, जब सेकंड पार्ट x से की बात कर रहा है तो ये जाएगा अपॉन में। अब x वाला यदि अपॉन में जाएगा तो ये अपने पास x और x का अनुपात आ रहा है 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 1 अपॉन में आ जाएगा 3 और इंटू में कौन आ जाएगा, 100%। इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है। 3 को हम लोग 10 से कैलकुलेट करेंगे तो 3 तरीका 9, फिर अपने पास 1 बचा, 10 हो गया, 3 तरीका 9, वापस इसको 3 से अपन लोग कट करेंगे तो अपने पास इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 33.33%, जो कि अपने पास इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अपने पास यदि एक दूसरे से छोटा है तो दूसरा पहले से कितना
अधिक बड़ा होगा, कितने परसेंटेज ज्यादा होगा, उसको हमेशा रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करोगे। जितना अनुपात आप लोग निकाल सकते हो अनुपात से कट करने की कोशिश करोगे, फिर उसका डिफरेंस निकालोगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ इसका वेरिएशन निकाला है, जैसे इसका अपने पास वेरिएशन अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर इसके बाद अपॉन में कौन सी वैल्यू लिखनी होती है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे इधर। तो यहाँ यदि वो कह रहा है कि एक्स से, यानी जिससे बात चल रही है, जैसे यहाँ बात चल गई एक्स से, तो एक्स से बात चल रही है तो फिर आप लोग क्या करोगे, अनुपात भी एक्स वाला लोगे कि यहाँ एक्स का अनुपात कितना आ गया, 3 आ गया, तो आप लोगों ने 3 को अपॉन के अंदर लिख दिया। राइट, बहुत इजी वे में कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार इसको पहले कंप्लीट चेक कर देते हैं। किसी संख्या के 40% में 105 जोड़ा जाए तो पुनः परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या है। अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, किसी संख्या को क्या करेंगे, एक्स से को रिलेट करेंगे, एक्स इंटू, अब उसके 40% में यानी 40/100 में कितना जोड़ा जाए, 105 जोड़ा जाए तो पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। यानी वही संख्या अपने पास कौन है, तो वो संख्या अपने पास कौन है, एक्स, यानी है जैसे कि जैसी प्राप्त हो जाएगी। जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद अपने पास जो बचेगा उसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। तो अपने पास क्या बचा है, 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x अपॉन में 10 हो गया, प्लस 105 हो गया, इक्वल एक्स हो गया। फिर इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम, तो इनके एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो गया, ये 4x हो जाएगा। इस 10 जब 105 से गुणा होगा तो 1050 हो जाएगा, x है जैसा का जैसा। अब ये जो अपने पास 10 है ना, ये 10 क्या होगा, इस x के साथ में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने पास क्या हो गया, 4x प्लस 1050 इक्वल 10x हो जाएगा। अब ये 4x है प्लस का, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ x वाली वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उधर जाएगी तो ये प्लस वाली वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ऑब्वियस बात है। तो ये 1050 इक्वल 10x माइनस 4x, और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है, 6x आ चुकी है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये अपने पास 6x है और ये अपने पास है 1050, तो यहाँ 6 मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 1050 अपॉन में कितना आ गया, 6। चलो अब हम लोग इसको 6 वाले मतलब जो टेबल है इसे इसको कट करने की कोशिश करते हैं। तो जब इसको हम लोग 6 वाली टेबल से कट करने की कोशिश करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, चेक करते हैं हम लोग। 6 एकम 6, 7 8 9 10, यानी 4 बचेगा, 6 छड़ेगा 36, 6 और 7 42, राइट, 43 44 45, अपने पास कितना बच गया, 3 और 6 और 5 30। इसमें वैसे ऑप्शन एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, आप लोग इस ऑप्शन को थोड़ा करेक्शन कर देना, ये टाइपिंग में मिस प्रिंट हो चुकी है अपनी, और ये अपने पास 175 आएगा। यह हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा एक बार ढंग से समझना है, क्या बोल रहा है, 1 से 80 तक संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई का अंक 1 या 9 होता है। एक बार तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर के 80 तक जितनी भी संख्या दिख रही है ना, उसमें इकाई वाला अंक अपने पास या तो आना चाहिए 1 या आना चाहिए 9। एक बार इनको चेक कर लेते हैं कौन कौन से संख्या से होते हैं जिसमें इकाई का अंक 1 या फिर 9 होता है। तो एक बार हम लोग इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने पास 1 हो गया, पहले इकाई वाला अंक 1 1 को अपन लोग चेक कर देते हैं। 11 हो गया, 21 हो गया, 31 31 हो जाएगा, फिर 41 हो जाएगा, 51 61 71। अब 81 हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि 80 तक ही लेना है हम लोगों को। दूसरी जो डिजिट आ रही है वो आ रही है 9 वाली, 9 19 29 39 49 59 69 और 79, राइट। अब एक बार इनको मतलब काउंट करते हैं कि कितने परसेंट संख्याओं का इकाई का अंक। अब एक बार यदि इन सब संख्याओं को यदि मतलब अपन लोग टोटल कर देना कि सारी संख्या कितनी हो रही है, राइट। एक बार इन सभी संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे कंप्लीट तरीके से। तो आप लोग चेक करते हुए जाओगे कि इन सबका टोटल कितना हो रहा है अपने पास, राइट। तो ये सारी संख्या अपने पास यदि इक्वल करे तो ये सारी संख्या अपने पास कितनी हो चुकी है, काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 2 जा 16, टोटल संख्या हो गई 16। अब निकालना है परसेंटेज। तो कुल संख्या ऐसी है, उसमें से 16 संख्या हमारे पास ऐसी है जिसका इकाई का अंक 1 या 0 तो हम लोग इसको डायरेक्टली परसेंटेज कैसे निकालते, 16, तो अपने पास अनुकूल परिणाम हो गया। और अपने पास टोटल संख्या कितनी हो गई, 80, इसका निकालना है परसेंटेज यानी 100%। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर हम लोग 8 वाले टेबल से कैंसिल करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा अपने पास में। तो अपने पास फिर हम लोग इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 20%। तो अपने पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर बस हम लोगों को स्टार्ट में ये काउंट करना है कि इकाई का अंक 1 या 9 आ रहा है तो किसका आ रहा है। राइट, फिर तो हम लोग आराम से देखो अपने पास टोटल इकाई का अंक 1 से लेकर के 80 तक की संख्याओं में 1 या 9 वो टोटल अपने पास कितने हो चुके हैं, तो वो टोटल हो चुके हैं 16। तो हम लोग क्या करेंगे 16, फिर अपने पास टोटल जो संख्या वो 80 है इंटू में 100% कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो संख्या है तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। एक बार हम लोग क्या करते हैं तीनों संख्या लिख देते हैं, ए, ये बी और ये सी। दो संख्या है ए व बी है, वह तीसरी संख्या से, तो हम लोग क्या करते हैं तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। हम लोग हमेशा 100 किसको मानते हैं, जिससे, जैसे मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बता रखी है कि जिससे भी कहता है उसको 100 मानना है, कि तीसरी संख्या से। अब ए तो क्या है 20% और अपने पास बी क्या है, ए तो अपने पास मतलब 20% ज्यादा है और बी 40% ज्यादा है। तो जब ये 20% ज्यादा होगी तो ये हो गया 120। तो बी 100 मतलब 40% ज्यादा है तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि तो पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यानी अब मोटी मोटी बातें ये सिर्फ ए और बी के बारे में बोल रहा है कि आपको बस इन दोनों का अनुपात बताना है कि इन दोनों का जो अनुपात है ए और बी का वो है कितना है। तो ये तो बहुत इजी वे में निकाल दिया जाएगा, 120 कर दो बट्टा में 140 कर दो। ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकालना है तो बस ए और बी का अनुपात निकालना, बहुत सिंपल काम हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा 12/14। कैंसिल करेंगे तो अपने पास और क्या हो जाएगा 6/7, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6:7 लिख सकते हैं। ये तो बहुत इजी तरीके से हो गया। बस हम लोगों को स्टार्ट के अंदर ये फोकस करना था कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो दो संख्या है तीसरी संख्या से, यानी 3 संख्या टोटल लेनी है, ए बी और सी मान लिया हम लोगों ने। अब तीसरी संख्या से, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ क्या कर रखा है अच्छे से, इसीलिए हम लोगों ने तीसरी संख्या को हम लोगों ने क्या कर दिया, तीसरी संख्या को हम लोगों ने 100 मान लिया। राइट, जब तीसरी संख्या को हम लोगों ने 100 माना है, जब तीसरी संख्या को हम लोगों ने 100 माना है तो अपने पास ए और बी क्या हो जाएगी, तो ए 20% ज्यादा है तो 120 हो गया और बी 40% ज्यादा है तो 140 हो गया। ठीक है, सॉल्व किया, ए और बी का अनुपात निकालना था, 120/100 मतलब 40 कर दिया, तो इसका 6:7 यानी 6:7 आ चुका है। राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वापस अब यहां ध्यान रखना है, अब ये बोल रहा है कि दो संख्याएं, अब हम लोग एक बार क्या करते हैं दो संख्या मान लेते हैं, टोटल 3 संख्या मान लेते हैं ए बी सी। अब इसमें थोड़ा ढंग से दिमाग लगाना है, तीसरी संख्या की, तो तीसरी संख्या को तो 100 मानना है, लेकिन अब यहां पर कम ज्यादा वाला नहीं है। अब क्या बोल रहा है 20% है और 40% है, यानी तीसरी संख्या का पहली संख्या तो कितनी हो चुकी है, मतलब 20% हो गया, नहीं 20/100 लिखना पड़ेगा। वापस कह रहा हूं, एक क्वेश्चन को पहले 3 बार पढ़ना है और फिर ये बताना है कि सवाल बोल क्या रहा है। तो ये बोल रहा है कि पहली और दूसरी जो संख्या है वो तीसरी संख्या की, तो जो पहली संख्या है वो तो 20% है और दूसरी संख्या 40% है। अब अधिक ज्यादा वाला नहीं, अधिक कम वाला नहीं है अपने पास। अब ये कॉन्सेप्ट बी वाला क्या हो जाएगा 40% हो जाएगा, तो यानी 40/100 हो गया। चलो ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। अभी बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट होगी। तो यहां हमें ए और बी दोनों का परसेंटेज निकालना है कि अपने पास में कौन सी किसका कितना परसेंट होगी। एक बार इनकी कैलकुलेशन कर देते हैं सो। राइट, तो अपने पास ये तो 100 से 100 कैंसिल हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बचा है 20 और इसका बचा है 40। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। दूसरी संख्या की, तो पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या की जिस भी संख्या का कहता है उसको हमेशा अपॉन में लिखना पड़ता है। कितने परसेंट है 100%। वैसे भी 20 दूनी 40 तो 50% वैसे भी आ रहा है, लेकिन एक बार फिर भी चेक कर देते हैं सोल्व करके। राइट, दो अपने पास एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अपने पास ऊपर हो चुका है 200 बट्टा में आ चुका है 4%, चारों पंजे 20 जीरो और ये अपने पास आ गया 50%। और अपने पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ चुका है 50% आ चुका है। वैसे भी हम लोग यदि इसको यहां से चेक करना चाहे ना 20 और 40 वाला रिलेशन, तो 20-40 हमें वैसे भी पता चल रहा है कि एक दूसरे का दुगुना है, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 50% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखो अब इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ना, और ऐसे जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना उनके एक बार ढंग से पढ़ना होता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है सच में। 15 का 15% कितना है, यानी हमें पहले 15 लिखना है इंटू 15% कितना होगा। सॉल्व करते हैं, 15
जब भी का के की आता है, मैंने आप लोगों को कह रखा है कहीं पर भी यदि का के की आता है तो वहां आप लोगों को मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो 15 का 15% कितना होगा? अब परसेंट की वैल्यू अपने पास कितनी होती है तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले से बता रखा है, 1/100 होता है। तो यहाँ अपने पास कितना हो गया? 1/100 हो चुका है। करते हैं कैलकुलेशन सॉल्व। 15 को आप लोग यदि 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है? 225 अपॉन में 100 आ रहा है। 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 2.25 हमारे पास आ जाएगा। अब यदि इसको हम लोग हमारे ऑप्शन में चेक करना चाहें कि अपने पास ऑप्शन नंबर कहाँ आ रहा है तो आप लोग चेक कर सकते हो। अपने पास ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस आप लोगों को ट्रिक पता मतलब रखनी है, जहां पे भी का के किया जाए वहां मल्टीप्लाई लगाना है, परसेंटेज के स्थान पे 1/100 लगाना है। तो 15 का 15% कितना होगा? तो अपने पास कैलकुलेट किया हम लोगों ने, इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आराम से। चलो तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इस सवाल को पहले एक बार ढंग से समझ है ना, क्योंकि इस सवाल के अंदर थोड़ा क्लाइमैक्स है। 15 का 15, 15 का 15, ठीक है, 15 का 15 कितना परसेंट है? तो अब यहाँ हमें 15 का 15% निकालना है। तो जब भी अपने पास 15 का 15 कितना परसेंट है तो हम लोग 15 अपॉन में 15 लिखेंगे। वापस कह रहा हूं ढंग से समझना, 15 का 15 कितना परसेंट है? तो 15 अपॉन मतलब 15 करेंगे, इंटू में क्या करेंगे? 100% करेंगे। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ऑप्शन क्या बच जाएगा? 100% बच जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट, वापस कह रहा हूं ढंग से समझना, 15 का 15 जैसे 5 का 5 कितना परसेंट है? तो 5 में से 5 तो पूरा ही आ गया, और जब 5 में से 5 पूरा आ गया तो वो 100% हो गया। 10 का 10 कितना परसेंट है? तो 10 में से 10 पूरा का पूरा आ गया, तो वो भी अपने पास क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, फालतू गलत करके आ मत जाना। राइट, ठीक है। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अब ये बोल रहा है कि 7/14 को परसेंट में कन्वर्ट करो। ये 7 है और ये 14 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होता है? परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से गुणा करना होता है। जब भी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना होता है? 100% से गुणा करना होता है। वापस कह रहा हूं बच्चों, कान खोल के सुन लो, 7/14 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो भिन्न को यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करोगे? आप लोगों को गुणा करना है। किसका गुणा करना है? 100% का। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। वैसे 100% कहीं पर लिख देना तो इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका मान, क्योंकि परसेंट को हम लोग 1/100 लिखते हैं, 100 से 100 कैंसिल होता है, वापस 1 आ जाता है। और किसी भी संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 से गुणा करें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती नहीं है। राइट, चलो बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर आते हैं हम लोग। तो 7/14 को मैं एक बार कैंसिल कर रहा हूं, तो अपन लोग यदि कैंसिल कर चेक करो क्या होने वाला है। 7 दूनी 14 हो रहा है अपने पास, तो ऊपर बचा है 100, अपन में आ गया 2, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। 100/2 है तो यानी 2 का भाग लगाना पड़ेगा अपने पास। कैलकुलेट सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर अपने पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, तो चलो बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इसको तो सिर्फ जैसा सवाल कह रहा है उस लैंग्वेज को समझना है, उसको कैलकुलेट करते हुए जाना है। अपने पास क्या बोल रहा है? 400 का यानी इंटू लगाना है, कितना परसेंट? 20%। परसेंट के स्थान पे क्या लिखना है आप लोगों को? 100 लिखना है। फिर लिखना है प्लस, फिर कह रहा है 500 का मतलब गुणा कितने परसेंट? x परसेंट का मतलब बट्टा में 100। अपने पास फिर कितना हो रहा है? ये टोटल 330 हो रहा है। तो चलो इसमें तो कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन बहुत इजी वे में हो जाएगी। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, जो बचा उसको लिख दो। 4 को 20 से गुणा किया तो अपने पास कितना हो गया? 80। 5 को x से गुणा किया तो कितना हो गया? 5x हो गया। आगे आ गया हमारे पास 330। 5x है, ये अपने पास 80 है, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 330 में से हम लोग क्या करेंगे? 80 को माइनस कर देंगे। 5x 330 में से 80 घटाओगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल काम है, 250 हो जाएगा। आराम से घटा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, तो जो 5 गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा? भाग के अंदर, तो ये चला गया 5। अब इसको कट करेंगे तो 5 25 यानी 5 बार कटा, फिर अपने पास 0 आया। तो अपने पास x का मान कितना आ चुका है? टोटल 50 आ चुका है। राइट, तो इसमें अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज हमारी क्लास थी, आज की क्लास थी परसेंटेज की क्लास नंबर 2।
इस परसेंटेज की जो क्लास है इसके अंदर हम लोगों ने आज टोटल मतलब 10 क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और भी इसकी लगभग है ना 4 से 5 में लगभग 5 क्लासें परसेंटेज की लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर खूब सारी प्रैक्टिस करवाएंगे, हर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे आप लोगों को। राइट, तो अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करो और ऐसे ही आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, आप लोग वहां से हमारे टेलीग्राम को भी आप लोग कर सकते हैं ज्वाइन। वहां पर आप लोगों को ये क्लासरूम वाली जितनी भी पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।